हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज पटना वाले चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। और मैं मनोज कुमार आज आपके बीच एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूं। वो है म्यूल अकाउंट के बारे में। म्यूल अकाउंट का हिंदी में अर्थ है ऐसे अकाउंट जो कि ऐसे बैंक खातों को कहते हैं जिसका उपयोग अवैध रूप से प्राप्त धन को इधर उधर करने के लिए किया जाता है और अक्सर खाता धारक को इसकी जानकारी नहीं भी होती है। खाता खुद पीड़ित का हो सकता है, किसी भोले व्यक्ति का जिसे धोखे से या लालच देकर इस्तेमाल किया जाता है। अब म्यूल अकाउंट कैसे काम किया जाता है? साइबर अपराधी किसी व्यक्ति के नाम से नकली पहचान से बैंक खाता खोलते हैं। अवैध पैसे जैसे ऑनलाइन ठगी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी या फिशिंग से प्राप्त रकम उस खाते में जमा कराते हैं। फिर वह पैसा दूसरे खातों में तुरंत ट्रांसफर करवा लेते हैं या निकाल लेते हैं, जिससे असली स्रोत छिपाने की कोशिश की जाती है। अब सवाल उठता है कि म्यूल अकाउंट के लक्षण क्या है, जिसको रेड फ्लैग या पहचान बिंदु संकेत कर सकते हैं। तो वो समझिए कि संदिग्ध केवाईसी से वह खाता खुलता है। एक जैसे हस्ताक्षर, नकली फोटो, फर्जी पता इसके आधार पर खुलता है। किसी खाते में असमान लेन देन बिना कारण के बहुत बड़ी रकम से किया जाता है, या तो तुरंत जमा होगा या तुरंत ट्रांसफर होगा। साथ ही एक ही पते से कई खाते, खासकर किराए के पते या छात्रों के हॉस्टल से जुड़े पते इसका संकेत बिंदु हो सकता है म्यूल अकाउंट का। निष्क्रिय ग्राहक, जो कि इनऑपरेटिव अकाउंट कहते हैं, उसका अचानक सक्रिय हो जाना, जो कि काफी दिनों से बंद हो और उसमें भारी लेन देन चालू हो जाता है, तो वो म्यूल अकाउंट के श्रेणी में आता है। उसी तरह फर्जी मोबाइल, ईमेल संपर्क की जानकारी काम में न आए या उसे बार बार अगर कोई बदलता है तो वो समझ जाइए कि म्यूल अकाउंट के रेड फ्लैग बिंदु में आती है वो। अब इसके खतरे क्या है म्यूल अकाउंट के? पहला, अगर आपका खाता इस्तेमाल होता है म्यूल अकाउंट के रूप में तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कब? यदि आपको इसकी जानकारी नहीं भी हो तो भी। दूसरा, बैंक आपका खाता सीज कर सकता है। और तीसरा, पुलिस जांच और पूछताछ आपसे हो सकती है। तो इसका बचाव कैसे करें? तो सबसे पहले तो किसी को अपना बैंक विवरण, पासबुक, पासवर्ड, नेट बैंकिंग आदि की जानकारी किसी को न दें। किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट से पार्ट टाइम, कमीशन के लालच में ऑफर बहुत तरह के आते हैं, उस सब के लालच से सावधान रहें। यदि कोई संदेहजनक गतिविधि दिखे तो तुरंत अपने बैंक या साइबर क्राइम सेल को सूचित करें, जिसका नंबर आजकल फ्लैश किया हुआ रहता है कि 1930 नंबर को डायल करें। उसी तरह कर्मचारी की भूमिका जो बैंक की है उसकी बढ़ जाती है। ग्राहक का केवाईसी उसे बिल्कुल सत्यापन करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर संभव हो तो आधार, पैन की वैधता UIDAI या NSDL पोर्टल से जांच कर ले। यदि शक हो तो इनहैंस ड्यू डिलिजेंस, जिसको EDD कहा जाता है, उसको अपनाएं। उसी तरह नकली दस्तावेज, दबाव डालकर खाता खुलवाने या जल्दीबाजी वाले मामले को सीनियर अधिकारी को अपने बैंक में जरूर और तुरंत रिपोर्ट करें। पासबुक या ATM कार्ड थर्ड पार्टी को सौंपने की अनुमति नहीं दें।
उसमें बिल्कुल ही सावधानी बैंक कर्मचारियों को बरतनी चाहिए। अब क्या है कि म्यूल अकाउंट से धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक क्या कर सकता है? तो सबसे पहले उसे बिल्कुल ही सख्त केवाईसी अपनाना पड़ेगा, जिसमें खाता धारकों के दस्तावेजों की जांच की सत्यापन निश्चित ही अच्छे ढंग से अच्छे प्रोसेस के थ्रू किया जाए। आधार, पैन, मोबाइल नंबर, चेहरे की पहचान जैसे बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी को अनिवार्य बनाया जाए। नकली या फर्जी पहचान से खाता खोलने की संभावना को बिल्कुल न्यूनतम या पूरी तरह से रोक लगा दिया जाए बैंक के द्वारा। साथ ही बैंकों को एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि कोई भी लेन देन ट्रांजैक्शन अनएक्सपेक्टेड हो तो उसे तुरंत पहचान कर ले। जैसे कि अगर ज्यादा अमाउंट आ रही है लगातार और निकल रही है, या ट्रांजैक्शन बार बार आ रही है और विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न एरिया से आ रही है, तो उसको भी इसे देखना पड़ेगा। अचानक बड़ी मात्रा में पैसे इसमें आता है, उसको रोकना पड़ेगा, और ये आपको टेक्नोलॉजी मदद करेगी। ग्राहक की प्रोफाइल के विरुद्ध अगर व्यवहार हो बैंक अकाउंट में, तो उसको ध्यान देना होगा बैंक को। लेन देन एक ही दिन में कई खातों में अगर बंटता है, तो उसे भी एआई टेक्नोलॉजी से बैंकों को रोकना पड़ेगा। संदिग्ध गतिविधि पर अलर्ट और खाता फ्रीजिंग तुरंत करना पड़ेगा। अगर कोई खाता असामान्य गतिविधि दिखाता है, जैसे बार बार नई जगहों से लॉगिन होता है, बड़े अमाउंट का ट्रांसफर होता है, तो बैंक को तुरंत एसएमएस या ईमेल जो रजिस्टर्ड है उसके यहाँ, उसमें अलर्ट मैसेज तुरंत भेजना चाहिए। खाता अस्थायी रूप से फ्रीज करके उसे तुरंत सत्यापन करना चाहिए। शाखा प्रबंधक और अगर बैंक में कोई नोडल अफसर हैं, तो उनको पूरी लेन देन की रिपोर्ट तुरंत भेजना पड़ेगा। इस तरह बैंक और म्यूल खाते को रोक सकती है कि उसकी इस्तेमाल ना हो। खाता धारकों की पृष्ठभूमि की जांच, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। खासकर अगर कोई खाता संदिग्ध ट्रांजैक्शन कर रहा हो, तो बैंक को उसके गतिविधि का एक इतिहास देखना चाहिए, और अगर संदिग्ध हो तो ऐसे खाते को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू को और आरबीआई को तुरंत भेजना चाहिए। तो ग्राहक को भी इस मामले में बैंक को जागरूक करना चाहिए। वो विभिन्न सेमिनार के थ्रू, विभिन्न एसएमएस के थ्रू, या मोबाइल ऐप है अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थ्रू, व्हाट्सएप ऐप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमेशा अपने कस्टमर को या अदर पीपुल को भी इसके बारे में सूचित करते रहना चाहिए कि कैसे आपको अपने आप को बचाव रखना है, और किसी के कहने पर अपना खाता कस्टमर किसी को ना दे। जैसे कभी कभी कमीशन के लालच में जैसे ऑफर देता है कोई, तो उसमें लोग लालच में आ जाते हैं और अपने खाते का डिटेल देते हैं, वो नहीं देना है। उनके खाते से अनजान लेन देन हो और उसको अगर एसएमएस आता है, तो बैंक को तुरंत इसका सूचना देना चाहिए। साथ ही साइबर सेल जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो फ्रॉड, क्राइम और ये सब को रोकने के लिए काफ़ी तत्परता से काम करता है। उसको जरूर ही उससे तालमेल बैंक को बिठा कर रखना चाहिए, और साथ में कस्टमर को भी इसकी जानकारी होना चाहिए। बैंक को स्थानीय पुलिस, जांच एजेंसी का जो मीटिंग होता है, आरबीआई भी कभी कभी मीटिंग करती है इस पर, तो अपने अधिकारी को भेजना चाहिए ताकि वो उसके बारे में
जानकारी मिले और उसे फिर वो अपने कस्टमर और अपने स्टाफ को साझा कर सके, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो। अब क्या है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, आरबीआई द्वारा जारी मासिक साइबर अलर्ट बैंक अधिकारी को जरूर पढ़ना चाहिए और उसे शाखा में प्रदर्शित भी करना चाहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है, उस समय समय पर संदिग्ध लेन देन जो होता है, जिसे एसटीआर रिपोर्ट भी कहते हैं, उसे जरूर भेजना चाहिए और बैंक भेजती भी है, चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से चली जाती है। ग्राहक की री केवाईसी जरूर प्रक्रिया को बैंक को अपनाना चाहिए और अभी तो ये गवर्नमेंट के द्वारा चल भी रहा है और जिस पर प्रधानमंत्री ने भी काफी जोर दिया है कि केवाईसी को अपने री केवाईसी करवाएं, ताकि जो भी अकाउंट अगर संदिग्ध है तो वो उसके प्रकाश में आ जाए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि म्यूल अकाउंट के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उसकी निगरानी और सख्त केवाईसी जरूर अपनाना चाहिए और एजेंसी जो है, साइबर सेल हो, उसके साथ तालमेल हमेशा बैंक को बना के रखना चाहिए। म्यूल अकाउंट से धोखाधड़ी रोकना बैंक की प्रथम पंक्ति के जो कर्मचारी होते हैं उसकी सतर्कता पर निर्भर करता है, क्योंकि वो डेली वो लोग से मिलते हैं, तो सही पहचान, रिपोर्टिंग और ग्राहक जागरूकता से बैंकिंग को सुरक्षित बना सकते हैं और ये म्यूल अकाउंट वाली जो है इससे पार पा सकते हैं। तो ये था आज म्यूल अकाउंट के बारे में आप लोग को जानकारियां, और ये कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट पर, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।